आईटीआर फिलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन क्या आपको अभी तक नहीं पता कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करने में फ़ायदा है, ओल्ड टैक्स रेजिमे या न्यू टैक्स रेजिमे? तो घबराइए मत, हम हैं ना ज़रूरी जानकारी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अंत तक बने रहिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पर डाल देते हैं आईटीआर फिलिंग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं तो अपना ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आप जो सीधे हमारे पेज पर पहुंच जाते हैं तो इस पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रेजिमे में किस में बेनिफिट हो रहा है, आप उसको सिलेक्ट करते हुए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इनकम टैक्स एस्टिमेटर दे दिया गया है। हम इस पर क्लिक करते हैं और हमको जो जो डिटेल डालनी है वो डाल करके मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। तो आपके एक कंपेरिजन निकल के आ जाता है कि आपको कौन सा रेजिमे चूज़ करना चाहिए, जिसमें कि अगर ओल्ड टैक्स चूज़ करते हैं तो आपको उसमें इनकम टैक्स की जो जो क्लॉज के तहत छूट ले सकते हैं, जैसे 80C सेक्शन में 1.5 लाख की छूट, दूसरे मेडिकल अलाउंस या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जो छूट है वो ओल्ड टैक्स रेजिमे में ले सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिमे में किसी तरीके का कोई टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है, केवल कुछ एक प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट और फैमिली पेंशन, और एक प्रावधान दिया गया है एनपीएस का, कि अगर एम्प्लॉयर ने आपके खाते में एनपीएस में अमाउंट जमा किया है और उसको टैक्स काउंटिंग में जोड़ा है तो आप उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। बस यही एक छूट मिल जाती है अपने आईटीआर के न्यू रेजिमे में। ठीक है, देन हम यहाँ पर अब आ गए हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारी ठीक है, सबको पता ही है जो भी होगी। इनकम टैक्स डिटेल्स, ठीक है, अभी मैंने एक ट्राई किया था तो यहाँ पे कुछ डाल रखी है, इसको हमको प्रोवाइड इनकम डिटेल में क्लिक कर देते हैं और जो भी आपको इनकम है आपकी वो यहाँ पर चेंज करके आप देख सकते हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ कि 12 लाख समझ लीजिए कि किसी पर्सन की एनुअल इनकम है। ओके, देन एग्जाम्पशन जो है सेक्शन के तहत, किसी भी सेक्शन के तहत 8,200 ले लेते हैं हम, शायद वो मिलेंगे तो है नहीं आगे जा कर के। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दोनों में मिलने वाला है, न्यू टैक्स रेजिमे में भी ओल्ड टैक्स रेजिमे में भी। तो अभी तो हम केवल यहाँ पे अपनी डिटेल फाइल कर रहे हैं, बाद में कंपैरिजन वेबसाइट खुद हमको निकाल के दे देगी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है अगर आपकी तो वो आप यहाँ पे शो कर दीजिए, जो भी इंटरेस्ट है आपका वो शो कर दीजिए। और देन आगे देखें तो कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई तो यहाँ शो कर दीजिए, अगर आपने शेयर मार्केट में कैपिटल गेन हुआ है आपको 1 साल का फ़ायदा रख के, या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके का कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ फाइल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जानना चाहते हैं तो हमने इसका भी वीडियो बना रखा है, ऊपर आई के बटन पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और कुछ इनकम हुई तो वो डाल दीजिए, हमने यहाँ पर कुछ नहीं पुटअप कर रखा है। ठीक है, देन डिडक्शन डिटेल्स। अब डिडक्शन में हम पूरी डिटेल न्यू और ओल्ड के लिए कंपैरिजन के लिए तैयार कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो बंदा है उसने पूरे 80C में 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर रखी है। देन उसके बाद में उसका एनपीएस का भी अकाउंट है तो उसने इसमें भी कुछ सेविंग कर रखी है तो उसमें 50,000 डाल देते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है व्यक्ति ने तो उसकी किस्त के रूप में 18,000 रुपये डाल देते हैं। और सेविंग बैंक से अगर कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसके लिए हम डाल देते हैं कि 5,000 के आसपास इंटरेस्ट की इनकम हुई है हमको। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं और टैक्स डिटेल पे पहुंचते हैं। तो टैक्स डिटेल में ये जो है ऑलरेडी यहाँ लिखा आ रहा है कि टीडीएस इतना है, कटा हुआ या भरा हुआ गया है। आप इसको एडिट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमको इतना नहीं कम ज़्यादा दिया गया था। ओके, देन अब इसके बाद में हम इसको एस्टिमेट टैक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो अब एस्टिमेट टैक्स में पूरी डिटेल आपको ऊपर से नीचे तक दे देता है कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर में, लाइक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज़ पर ओल्ड टैक्स रेजिमे और एज़ पर न्यू टैक्स रेजिमे। तो हमारी जो ग्रॉस इनकम थी स्टैंडर्ड डिडक्शंस और बाकी सब माइनस करते हुए, तो देखिए ये ओल्ड टैक्स रेजिमे में जो जो छूट है, हमने ईयर अंडर सेक्शन में 8,200 डाली थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो हमको ओल्ड और न्यू दोनों में मिल रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रहा हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिमे में हमने 1.5 लाख रुपए डाले थे तो जो दिखा रहा है कि हमको छूट मिल जाएगी। न्यू टैक्स रेजिमे में सब नॉट अवेलेबल है, मतलब कि कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, बस केवल एक जो है एनपीएस का एक प्रावधान था वो मिल जाता है, तो वो हमने डाला ही नहीं था इसमें, तो इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अदरवाइज ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते या हमको कुछ मिला होता तो यहाँ पर छूट मिलती दोनों में, न्यू में भी और आप ओल्ड रेजिमे में भी। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनल अब देखिए हमको डिडक्शन के नाम पे न्यू रेजिमे में कुछ नहीं आ रहा है, ओल्ड रेजिमे में इसने कंसीडर किया है लगभग कितना, टोटल टैक्सेबल इनकम को माइनस करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये बचती है ओल्ड रेजिमे में 9,23,000 की
23,800। और एज पर न्यू रेजिमे में 12 लाख में से ग्रॉस में से 11,50,000 रुपये ही बचे हैं, क्योंकि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में चले गए। अब नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 97,000 का टैक्स है और यहाँ पर 82,500 रुपये का। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे में सारे छूट का प्रावधान ले लेते हैं, उसके बावजूद भी जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो काफ़ी हाई होने के कारण ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। और न्यू रेजिमे में किसी तरीके का कोई टैक्स छूट नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कम टैक्स आ रहा है। तो अब आप ये कंपैरिजन करने के बाद में देखिए फाइनल और जो एजुकेशन सेस और जो भी कुछ फाइनल होने के बाद जो भी रहा, ये लाइबिलिटी बनी है 1,11,50 रुपये और यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिमे बनी है 85,800 रुपीज़। उसके हिसाब से आपको रिफंड जारी किया जा सकता है। तो इस तरीके का आप एक कंपैरिजन बना लीजिए, आपका फॉर्म 16 लीजिए, साथ में ही बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका जो एक एनुअल AIS होता है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये AIS है। AIS अपना ज़रूर चेक कर लीजिएगा। AIS में क्या होता है कि आपको जो भी स्टॉक मार्केट से कुछ इनकम हुई है या फिर आपके एम्प्लॉयर ने या बैंक से इंटरेस्ट के रूप में कुछ इनकम हुई है, वो सारा डिटेल इसमें दिखा देता है। तो ये अपना AIS जो है वो शायद खुलने में टाइम लगेगा, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना कंपेरिजन कीजिए कि ओल्ड टैक्स रेजिमे बेटर है आपके लिए या न्यू टैक्स रेजिमे। उसके बाद जब फाइनल ITR फाइल करेंगे आप, तब उसमें इसको पुटअप करते हुए अपना ITR फाइल कीजिए और जिसमें आपको कम टैक्स आता है वो वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ओल्ड या न्यू। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।